हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी एसएससी चंडीगढ़ का ठीक है दो पार्ट कर लिए हैं, है ना। कल भी एक हमने वीडियो अपलोड किया था, उससे पहले एक और किया था। तो जिसने वो नहीं देखे हैं पीवाईक्यू वाले पार्ट्स, तो उसका हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है पूरा एसएससी वाली प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं पीवाईक्यूज़। ओके, सो चलिए अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। अब आता है आपका इंग्लिश वाला पार्ट्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश के किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रहे थे, ठीक है, किस तरह की चीज़ों पे आपको फोकस करना है और अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी करेंगे। मैंने ये चीज़ अगेन भी बोला था कि मान लीजिए अगर आपको इस बार लेवल ऑफ क्वेश्चंस इजी लग रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि हर बार वो सेम रहेगा, ठीक है। रिस्क लेके आप लोग बिल्कुल मत पढ़िएगा, अपने आप को सेफ जोन में कभी मत रखना, लाइफ में किसी भी फील्ड में मत रखना। आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन किसी भी तरह का आएगा, चाहे टफ आ जाए, चाहे मीडियम आ जाए, चाहे लो आ जाए, चाहे वेरी लो आ जाए, आपने अपना बस करके आना है, ठीक है। आपको वो आना चाहिए कि भाई हाँ मुझे आता है, इस लेवल की मेरी तैयारी होनी चाहिए, डेट्स ऑल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का देखो, अब आप देख रहे हो ना, मैं एक बार बस आपको सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से दिखा देती हूँ कि भाई किस तरह के आप लोगों का रहता है। देखो इंग्लिश में ना आप लोग का अनसीन पैसेज आया था, देखिए ये पूरा एक अनसीन पैसेज है, तो ये तो आप ऑन द स्पॉट करेंगे। आप अनसीन पैसेज कितना ही करके चले जाओ, तो वो तो जब भी न्यूली ही कुछ रहता है ना। बट ये कि अनसीन पैसेज में ये भी सीख ट्रिक होती है, ऐसा नहीं होता। जैसे कुछ स्टूडेंट्स अनसीन में इतना ज़्यादा टाइम ले जाते हैं कि उनका आधे ज़्यादा टाइम अनसीन में चला जाता है। सो आप अनसीन को इस तरीके से मतलब थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा अनसीन पैसेज आपने बस पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ ठीक है, एक बार अंडरस्टैंडिंग देख लीजिए क्या है, बट क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं तो थोड़ा जल्दी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये 55 क्वेश्चंस तक तो पूरा अनसीन पैसेज वाला पार्ट था, है ना। और आगे का देखेंगे। देखो अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए ये जो आते हैं ना, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी एक एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव भरना है, ठीक है, फिल करना है। आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस में दे देते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ दे दी, हो सकता है वो आपको एग्जाम में प्रीपोजिशंस वगैरह वाले बहुत आ जाते हैं, तो हो सकता है आपको बोले कि बताओ इनमें से एक सुटेबल प्रीपोजिशन को फिल कीजिए, तो वो कुछ भी आ सकता है। आपकी बस एक अंडरस्टैंडिंग टॉपिक पे होनी चाहिए, है ना। अगर इंसान की अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ पे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर चाहे कुछ आ जाए इंसान कर देता है। सो अभी यहाँ पे 56 वाला अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो जैसे ही इज़ डैश हिज फॉल्ट एंड वॉज, सो ये क्या रहेगा बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए, जैसे कन्फेस्ड हुआ है ना, पार्डॉन हुआ, सो इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं एग्जाम पेपर में। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पे फोकस करना है। अगेन फिर आपको वही फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिला है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला मिला है। आगे देखिए, ये आपको देखो इंग्लिश के अंदर आपको यहाँ पे रीअरेंज वाले जो होता है ना, जो आपको बेसिकली क्या करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है। जो सेंटेंस आपको दे देंगे, अब आपको उसको अच्छे से अरेंज करके लगाना है। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का पार्ट है ना, करेक्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। इसी तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये देखो फिर से यहाँ पे आपको इंप्रूव करना है सेंटेंस को, है ना, कि क्या क्या इसमें चेंजेस हैं, तो ना कि वो एरर्स फाइंड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक दिस, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं, है ना। वन हु हेट्स मैनकाइंड, क्या बोलते हैं हम उसको, तो दैट इज़ कॉल्ड मिसएंथ्रोप, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप अच्छे से करके जाएंगे, बाकी प्रीपोजिशंस वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शंस वाले क्वेश्चंस, कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें इस तरीके से। देखो अभी एग्जाम में आपका एंटोनियम सिनोनिम्स नहीं है, तो हो सकता है इस बार आपका एंटोनियम्स सिनोनिम्स वगैरह भी इस बार दे दें, समझ रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ईडियम फ्रेजेस आपको दे दें, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये मत समझना कि जो लास्ट टाइम आ गया वही अगेन फिर से उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ऐसी गलती मत करना प्लीज़, ठीक है, रिक्वेस्ट टू ऑल। चलिए आगे का देखते हैं। जैसे मैं आप लोगों को ना बीच बीच में थोड़ा सा समझा रही हूँ इसी वजह से, ताकि बस आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। और देखिए अब देखो जनरल अवेयरनेस वाला स्टार्ट हो जाता है। अब आता है कि मैम जनरल अवेयरनेस में, देखो वैसे तो जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, सारी चीज़ें, चाहे आपका जो चीज़ आपकी रिसेंटली प्रेजेंटली चल रही हो, मीन्स करंट अफेयर्स, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस में। करंट अफेयर से क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, देखने के लिए आपको मिलते हैं। बाकी कहीं कहीं पे जनरल अवेयरनेस में क्या होता है ना, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि भाई आप अवेयर हो अपनी आसपास की चीज़ों से, फिर चाहे वो एक आपका स्टैटिक पार्ट हो, फिर चाहे वो आपका कैसा करंट मतलब आपका डायनेमिक पार्ट हो। सो यू हैव अ वेरी अ बेसिक नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो उस तरह की चीज़ों को देखा जाता है। अब अगर हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो यहाँ पे देखो, ये देखो अब जैसे 19 का ही पेपर है, तो यहाँ पे 2018 वाला क्या आ चुका है, 2018 वाला करंट अफेयर्स आया, ठीक है, सीए से क्वेश्चन है यहाँ पे।
आगे बढ़ेंगे। अगेन देखो गेम्स है ना, ये देखो ये तो अवार्ड वगैरह से, इट मीन्स आपको अवार्ड्स वगैरह भी अच्छे से पढ़ने हैं, स्पोर्ट्स वगैरह आपको पढ़ने हैं। ये देखो जो असेसमेंट वगैरह होते हैं, जो भी मतलब अब जैसे 22 में आपका पेपर होगा है ना, तो आपको एटलीस्ट बता रही हूँ मैं आपको, कम से कम 6 महीने का तो आप लोग अपना करंट अच्छे से पढ़ के जाएंगे, है ना। इसी तरीके से देखो अभी यहाँ पे क्या था, ये देखो इस तरह की चीज़ें फर्स्ट, और ये जो पहला कोई चीज़ लॉन्च होती है, इस तरह की चीज़ें है ना, तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड ओनली गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन टू इंडिया लॉन्च, जिसने ये चीज़ लॉन्च करा था, ये प्रोग्राम, तो आई थिंक उसी टाइम का होगा आपका, ठीक है। सो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विच कंट्री हैज़ साइन द पैक्ट, तो ये सब उसी टाइम का है जब वो उस साल में जो चीज़ें हुई होंगी करंट में, तो आपको इट मीन्स करंट जनरल अवेयरनेस के अंदर आप करंट पे अच्छे से फोकस बना के जाना। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगेन देखोगे है ना, ये देखो रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, जो उस टाइम पे आपका रहा होगा चागोज आइलैंड्स वगैरह के बारे में, तो ये देखो वही चीज़ आ गई। अभी देखो इन विच स्टेट द रीनेम्ड सिटी प्रयागराज इज सिचुएटेड, है ना, प्रयागराज आपको पता होगा भाई, उत्तर प्रदेश। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं बड़े, इसको ही तो मैं इसको हम क्या, यही तो अवेयरनेस होती है और क्या होती है। उसके बाद देखो ओडोमीटर का हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं भाई, डिस्टेंस नापने के लिए करते हैं, सीधी सी बात है ना। अब यहाँ पे देखो ओडोमीटर वाली चीज़ है, तो ये थोड़ा सा एक स्टैटिक से भी ले लिया है कि थोड़ा बच्चों को इतना नॉलेज पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, है ना, कौन सा डिवाइस हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से देखो 2018 में जो भी नोबल ये आया है कि भाई किस साइंटिस्ट को नोबल प्राइज़ मिला, तो जितने प्राइजेज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए होती है जो नई नई चीज़ें कि पहला ये यहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ, है ना, कोई भी मान लीजिए सबमिट हैं, इस तरह की चीज़ों को आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ के जाएंगे, है ना। और अगेन देखते हैं फिर से, देखो 2019 का करंट अफेयर्स पूछ लिया इन्होंने। यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये भी देखो रिसेंटली द अर्थ, है ना, वो उस टाइम भी करंट में रहा होगा, तब वो चीज़ पूछ ली। अगेन मतलब फिर वही 18 वाला करंट अफेयर्स पूछ लिया है। एक मिनट कहाँ चले गए आप, देखिए, है ना। उसके बाद ये देखो आगे बढ़ेंगे, यस देखो अब यहाँ पे वही 18 वाला आ गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। सो इसी तरह के क्वेश्चंस, मेरा कहने का मतलब आप देख लीजिए सारे क्वेश्चंस वही हैं। फिर यहाँ पे देखो अगेन 22 वाला, मतलब उस टाइम पे आया होगा कि G20 2022 वाला कहाँ पे होगा, तो वो चीज़ है ना। ये अगेन देखो स्पोर्ट्स से आ गया आपका करंट अफेयर्स, तो यही सब चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के अगर बताती हुई चल रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अगेन फिर देखिए 18 वाला करंट अफेयर आ गया, तो आप समझ सकते हैं जनरल अवेयरनेस में आपने क्या करना है अच्छे से, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है रीजनिंग वाला पार्ट, है ना। यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, रीजनिंग। हाँ, ये एक्चुअली ना फिंगर से लिखते हैं तो राइटिंग इतनी ठीक नहीं आती है इसमें। यस, तो रीजनिंग में देखेंगे तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में, है ना, कि कोडेड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग, ये आपको अच्छे से करना है कि भैया गोल्ड को ऐसे लिखा, लाइफ उसको लिव को ऐसे लिखा, सो बेसिकली वॉइड को हम कैसे लिखेंगे, कोड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि MP जो है वो KN से रिलेटेड है, तो DG किस तरीके से रिलेट होगा, है ना। सो अभी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा देती, बट एक तो यहाँ पे स्पेस भी नहीं है सॉल्व कराने वाला, और दूसरा फिंगर से हो नहीं पाता है एक्चुअली, मतलब लिख नहीं पाते हैं ठीक से। सो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक बार इसलिए दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। अब देखो यहाँ पे फिगर्स वाले क्वेश्चंस आए, होता है ना कि यहाँ पे फिगर्स बताना है ये वो, तो ये फिगर वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाने हैं। इसके बाद ये देखो डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस, है ना, कि वो इतना मीटर नॉर्थ चला, फिर साउथ घूम गया, फिर वो हो गया, ये हो गया। सो ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं ये अच्छे से करना, है ना। इसी तरीके से ये देखो ये होता है ना, ये इसे हम बोलते हैं वो क्या होता है ये, जैसे ये है कि PQRST जो है एक डिफरेंट वेट है, ये इससे हैवियर है, T इससे लाइटर है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली ये सब आपको अच्छे से कहने का मतलब है, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, है ना। अब ये देखो किसी बॉय को बताते हुए बोला, ये ब्लड रिलेशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे से करके जाओ, टॉपिक्स को कवर अपना। ये देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है ना, वो जो मिसिंग द नंबर्स होते हैं, मिसिंग द सीरीज़, कुछ भी आप बोल सकते हो, मिसिंग द अल्फ़ाबेट्स है ये तो यहाँ पे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने करने हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, और ये देखो फिर से वो रैंकिंग वाले क्वेश्चंस आ गए, है ना, थोड़ा सा जिसको हम सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं, रैंकिंग वाले क्वेश्चन। सो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कहने का मतलब
मतलब है कि आप कोई चीज़ स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आप बोलो कि मैम लास्ट टाइम तो ये है, इट मीन्स अब भी यही इन्हीं में से आना है। अगेन आई एम सेइंग ऐसा नहीं होता है। इस बार इन टॉपिक्स में से आ गया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम अब जो आपका पेपर होगा वो किसी और टॉपिक में से आ जाए रीजनिंग के। सो इसलिए आप रिस्क नहीं लेंगे। जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं रीजनिंग में, मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, है ना, वो सब आप लोग कवर करके जाएंगे। आप किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हो। अगेन हम देखेंगे, ये देखो फिर से वो रिलेशंस जो होता है ना कि रबर जो है वो ट्री से इस तरीके से रिलेटेड है, सो सिल्क जो है, सो इसी तरह के आपको बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये रीअरेंज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब आपको अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चंस आप लोग देख लेना, है ना। आगे बढ़ेंगे, ये देखो फिर से यहाँ पे अगेन वही ये जो ना फिगर वाले क्वेश्चंस, फिगर एम्बेडेड आउट, और ये सब करके जाना है अच्छे से आपको। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यस, यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों का वो स्टार्ट हो जाता है एजेस वाले क्वेश्चंस, है ना। ये इससे इतना एजेस वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे, ये थोड़ी मैथ्स स्टार्ट हो गई आपकी, न्यूमेरिकल एबिलिटी कह दो, है ना। सो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है ये देखो सीरीज़ वाले क्वेश्चंस देखने के लिए आएंगे आपको, है ना। आगे बढ़ेंगे, अच्छा ये बेसिकली रीजनिंग में ही इंक्लूड होता है। उसका देखो अगेन जो मैथ्स का पार्ट है उसमें आपके ये सम ऑफ द नंबर्स जो होते हैं ना, ये वाले आपके नंबर डिजिट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा, ये क्या होगा, सम क्या होगा, है ना, डिवीज़न क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। सो ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से करो। इसी तरीके से जो लास्ट टाइम जिन जिन टॉपिक्स से आए वो टॉपिक्स तो करके जाओ, इसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से करके जाओ, ठीक है। इसके बाद ये देखो द सेम नंबर ऑफ बॉयज़ होते हैं ना वाले क्वेश्चंस, इतने गर्ल्स हैं इतने बॉयज़ है, बताओ बॉयज़ कितने होंगे, गर्ल्स कितनी होंगी, जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सो ये सब आपने यू हैव टू जो ओके। उसके बाद ये देखो एग्जामिनेशंस में, इतने एग्जामिनेशन में आया, डिफरेंस इतना रहा, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाना है। परसेंटेज टॉपिक को आप लोग कवर करेंगे, है ना। और जो भी आप लोगों के ये देखो डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इस वाले पार्ट से आप लोग कवर करेंगे अपना, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये वर्किंग वाला ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आपके टाइम एंड वर्क, है ना, टाइम एंड वर्क टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। इसके बाद ये देखेंगे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं, है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और डेट इज़ ये देखो वही परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के, है ना। ये देखो ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब पढ़ के जाना, है ना। मतलब और देखो उन्होंने पहले ही बोला है इस चीज़ को, तो उन्होंने पहले ही मेंशन किया है भैया जो भी 10th क्लास तक आप लोग जनरल साइंस पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप 10th क्लास तक पढ़ते हो, जो भी आपने 10th क्लास तक टॉपिक्स पढ़े हैं अपने मैथ्स वगैरह में, वही सब आपको करके जाने हैं, ठीक है। फिर से देखो ये वही टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस, है ना। और अगेन फिर से इसी तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आपको करने हैं, है ना। ये देखिए ये जो होता है ना इस तरह के कि सिलेंडर्स वाले क्वेश्चंस आ गए, ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इतना लीटर वाटर है, बताओ कितना लीटर है जो टैंक है वो बेसिकली होल्ड करेगा। सो वही सब है। बस अगर आप क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस स्पीड वाले जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से करेंगे आप लोग, क्वेश्चन देख लेना, हाँ। उसके बाद ये देखिएगा लेंथ ऑफ अ ट्रेन, है ना, ब्रिज से होके पास होती है, इतना सेकंड, इतना वो, तो देख सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये देखो सिस्टर्स, ये आपकी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम भी आपने 10th क्लास तक अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहाँ से क्वेश्चंस हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले टॉपिक से हैं। ये देखो क्लॉक वगैरह वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सब पढ़ना आप लोग, ठीक है। इसके बाद ये देखो रेस हुई है इतना, ठीक है, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं। उसके बाद क्या आता है, ठीक है। अब आपका ना यहीं से स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली आप लोगों का वो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला आपका पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो टीचिंग वाले एप्टीट्यूड वाले पार्ट को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप ये वाली चीज़ें देख लीजिए और उसके बाद ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो भी मैं आज रात को ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है, ताकि आपके सारे पार्ट कवर हो जाएँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो लोग बोल रहे थे कि मैम इसका PDF, तो मैं PDF ही प्रोवाइड करा दूँगी, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगी वीडियोज़ वगैरह के आप लोगों को बता दूँगी, या फिर मैं अगर आप बोलेंगे तो फिर टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे तो वहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे, जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।